Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to our online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, online lectures के अंदर हमारा pair of words का लेक्चर चल रहा है. तो ये थर्ड लेक्चर है पेयर ऑफ वर्ड्स का हमारा. आज बेटे मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स को लिख के रखा है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सके. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस. ये आपके बुक के अकॉर्डिंगली ये 36 सीरियल नंबर इसका है. तो यहाँ पे है आइस एंड स्नो. आइस और स्नो बेटे दोनों नाउन है, बोथ आर नाउन. आइस आर्टिफिशियल बर्फ़ को कहते हैं जो आप फ्रिज में बनाते हैं, और स्नो नेचुरल बर्फ़ को कहते हैं. इसका हम जुमला बनाएंगे. आई एम टेकिंग आउट ice from the fridge. मैं फ्रिज से आइस निकाल रहा हूँ, स्नो. There is heavy snowfall in बल्तिस्तान. देयर इज़ हैवी स्नोफॉल इन बल्तिस्तान. स्नो कहते हैं बेटे जो नेचुरल बर्फ़ है उसको स्नो कहते हैं. आर्टिफिशियल बर्फ़ जो आप फ्रिज में बनाते हैं उसको आइस कहते हैं. अब लेसन और लेसन, ये जो ऊपर वाला लेसन है बेटे ये सबक को कहते हैं या नाउन है ये, और नीचे वाला लेसन है ये वर्ब है. ये नाउन है और ये क्या है, वर्ब है. लेसन. My teacher gives me a good lesson. मेरे टीचर ने मुझे एक अच्छा सबक दिया, राइट, या एक अच्छा सबक देता है. और लेसन का मतलब होता है कम करना, राइट. You have to lessen your expenses. आपको चाहिए कि अपने एक्सपेंसेस को कम करें. लेसन करने का मतलब होता है कम करना. एक्सपेंसेस अखराजात को कहते हैं. और ये बेटे लेटर ये नाउन है. ये जो लेटर है ये एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. एडजेक्टिव भी हो सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है. या नाउन भी हो सकता है कभी कभार. ये जो लेटर है ये ख़त को कहते हैं. ये जो लेटर है इस लेटर का मतलब है बाद में आने वाला. आई एम writing a letter to Nida. I am writing a letter to Nida. आपने अली केम हेयर लेटर. अली बात में यहाँ पे आया. मीट, ये ऊपर वाला मीट है बेटे ये वर्ब है, मुलाकात को कहते हैं. और नीचे वाले जो मीट है ये गोश्त को कहते हैं, ये नाउन है, राइट. मैं यहाँ पे लिखूँगा हिबा हैज़ टू meet तहरीम टुडे. इसका मतलब है हिबा को आज तहरीम से मिलना है. हैज़ टू मीट
मीटिंग, मीट से निकलता है और इसका मतलब होता है मुलाकात। और मीट गोश्त को कहते हैं। आयशा लाइक्स रेड मीट। रेड मीट गाय के गोश्त को कहते हैं। अब मेरी और मेरी, मेरी ऊपर वाली जो मेरी है शादी करने को कहते हैं, नीचे वाली मेरी खुशी को कहते हैं। ऊपर वाली मेरी है ये बेटे वर्ब है, नीचे वाली मेरी है ये नाउन है। मेरी शादी को कहते हैं, ये खुशी को कहते हैं। अब मेरी हम लिखते हैं हायदा, या यहाँ पे एक और नाम लिखते हैं हम, अली इज़ गोइंग टू मैरी, गोइंग टू मैरी अस्मा, राइट। और इस मेरी का you will be merry making on ईद। You will be merry making on ईद। आप ईद के दिन खुशियाँ मना रहे होंगे, इसका ये मतलब होगा। तो बेटे यहाँ पे देखिए, आइस आर्टिफिशियल स्नो, और आर्टिफिशियल बर्फ़ को कहते हैं स्नो, और नेचुरल को कहते हैं। लेसन का मतलब होता है सबक, ये नाउन होता है, और लेसन का मतलब होता है कम करना। लेटर ख़त को कहते हैं, लेटर बाद में आने वाले को कहते हैं। मीट मिलने को कहते हैं, ये वाले जो मीट है ये गोश्त को कहते हैं, MEAT। मेरी शादी करने को कहते हैं, मेरी खुशी को कहते हैं। ये वो सेंटेंसेस है जो मैंने अपने तरफ से लिख दिए हैं। आपके बुक के अंदर भी कुछ जुमले लिखे हुए, आप वो भी तैयार कर सकते हैं। अब बेटे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जॉट डाउन कर लें। आप अपने बुक वाले सेंटेंस भी लिख सकते हैं, या अपनी तरफ से भी कोई अच्छा जुमला आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप यही सेंटेंसेस लिखें। इसके बाद हम मज़ीद 5 सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। $45 के बाद हमारे पास 49 है, 51 है। इसके बाद बेटे हमारे पास आते हैं $49 पे है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। ये सीरियल नंबर 49 है। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट है। 49 के बाद आपकी बुक में है 51 और 52। 51 पे है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। और उसके बाद है 54 वाला है। इसमें बेटे आपके पास है क्वाइट और क्वाइट, QUIET क्वाइट, QUITE क्वाइट। और उसके बाद है 58। 58 पे बेटे आपके पास है रेन और रेन। ओके, अब हम इनको करते हैं। अब प्रॉफिट ये नाउन है और ये प्रॉफिट ये नाउन है। ऊपर वाला प्रॉफिट पैगंबर को कहते हैं, नीचे वाला जो प्रॉफिट है प्रॉफिट फ़ायदे को कहते हैं। बोथ आर नाउन।
ऊपर वाला भी नाउन है और नीचे वाला भी नाउन है। यहाँ पे हम लिखेंगे वी लव आवर प्रॉफिट्स। हम अपने प्रॉफिट से मोहब्बत करते हैं। ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? ये नाउन है, पैगंबर को कहते हैं। नीचे वाला प्रॉफिट है, ये फ़ायदे को कहते हैं, ये भी नाउन है। वज़ीर इज़ गेटिंग प्रॉफिट in his business, right? फ़ायदा। प्रिंसिपल, ये ऊपर वाला PAL के साथ अगर आए तो ये होता है इदारे का सरबराह। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर हैदर is the principal of our school, right? ये प्रिंसिपल उसूल को कहते हैं। Ali is a man of principles. Ali is a man of principle. मैन ऑफ प्रिंसिपल बाउसूल शख्स को कहते हैं। क्वाइट, बेटे यहाँ पे क्वाइट अगर ई अंदर आए तो ये खामोशी को कहते हैं क्वाइट, और ये अगर बाहर आए तो बिल्कुल। तो क्वाइट कहते हैं कि यू हैव टू कीप क्वाइट, QUIE, यू हैव टू कीप क्वाइट यानी आपको खामोश रहना पड़ेगा। ये क्वाइट का यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल सही हो। अगर ई बाहर आए तो बिल्कुल, और ई अंदर आए तो आप उसको क्या कहते हैं? खामोश को कहते हैं। और रीन बेटे घोड़े के लगाम को कहते हैं। द हॉर्स मैन is pulling the rein of the horse. The horseman is pulling the rein. अब ये रेन है, बारिश को कहते हैं। जिसे बिलावल कहते हैं कि जब बारिश होता है तो पानी आता है, तो हम ऐसा जुमला नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे I love to sing in rain. मैं बारिश में गाना पसंद करता हूँ। अच्छा, अब बेटे इसको ज़रा एक दफ़ा देखते हैं हम। प्रॉफिट पैगंबर को कहते हैं, वी लव और प्रॉफिट्स, हम अपने पैगंबरों से मोहब्बत करते हैं। प्रॉफिट कहते हैं फ़ायदे को। वज़ीर इज़ गेटिंग प्रॉफिट इन हिज बिज़नेस, वज़ीर अपने बिज़नेस में प्रॉफिट ले रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं इदारे के सरबराह को। मिस्टर हैदर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। जब भी बेटे आप लेटर लिखते हो तो टू द प्रिंसिपल PAL वाला होना चाहिए, LE वाला नहीं होना चाहिए, वो उसूल को कहते हैं। अली इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। क्वाइट, ई अगर अंदर आ जाए तो वो खामोश होता है। यू हैव टू कीप क्वाइट, आपको खामोश रहना पड़ेगा। क्वाइट बिल्कुल, यू आर क्वाइट राइट। रीन घोड़े के लगाम को कहते हैं। द हॉर्समैन इज़ पुलिंग द रीन ऑफ द हॉर्स। रेन बारिश को कहते हैं, ये तो सबको पता। आई लव टू सिंग इन रेन। बेटे पेयर ऑफ वर्ड्स का जो पोर्शन है वो अगले 2 लेक्चर्स में हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।